सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में एंट्री फरमाई, आप दाखिल हुए, तो एक इलाका पड़ता है जिसका पुराना नाम है समाना, मौजूदा नाम उसका पटियाला है। समाना में जब आप दाखिल हुए, राय पतोरा के मकतूबात और उसके खतूत पूरे हिंदुस्तान की रियासतों में फैल चुके थे, क्योंकि उसकी माँ ने इल्म नजूम के ज़ोर पर सरकार गरीब नवाज का पूरा हुलिया एक शक्ल में ढालकर उसको दिया था और कहा था कि एक फ़कीर आने वाला है। हिंदुस्तान के मुर्ग बांग देते हैं तो उसमें भी उस फ़कीर का जिक्र करते हैं कि एक फ़कीर आने वाला है, और उस फ़कीर का हाल यह है कि उससे जो टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। इसलिए उसकी मां ने कहा था उससे नहीं टकराना तूने, वरना तेरी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा, और वो फ़कीर ही तेरे हुकूमत के तख्ते को पलटने का सबब बनेगा। लेकिन इक़्तिदार का एक नशा होता है ना इंसान के अंदर, इक़्तिदार का एक नशा होता है, और इक़्तिदार का नशा बड़ा भयानक होता है। देखो, नशा कोई भी वो भयानक ही होता है। इक़्तिदार का नशा भयानक, इल्म का नशा भयानक, जवानी की ताकत का नशा भयानक, कोई नशा बहुत भयानक, दौलत का नशा भयानक, शोहरत का नशा भयानक। यह आदमी को आखिर ले गिरता है। नशे ने कभी इंसान को ऊपर नहीं उठने दिया, हमेशा नीचे गिरा है, कोई नशा हो। इसलिए हर नशे से बचो, चाहे वो घमंड का नशा हो, चाहे वो इज्जत का नशा हो, चाहे वो इल्म का नशा हो, चाहे वो जवानी का नशा हो, चाहे वो ताकत व कुव्वत का नशा हो, हर नशे से बचो। तबाही है नशे के अंदर। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब तशरीफ़ लाए, तो आप समाना, जिसका नाम मौजूदा पटियाला है, जब इधर तशरीफ़ लाए आप, तो तस्वीरें वो होलिया आम हो चुका था कि ये फ़कीर जिधर से गुज़रे उसको कैद कर दो, उसको पकड़ लो या मार डालो उसको। अब किसी फ़कीर को मार डालना कोई मुश्किल काम था? आसान ही काम था, कोई मुश्किल काम तो था नहीं। नहत्ता आदमी 40 वलियों के साथ, 40 औलिया की मुख्तसर सी जमात के साथ, छोटे से काफिले के साथ तशरीफ़ ला रहे थे। उसमें बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा वली, सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी जैसा वली, मोहम्मद यार सब्ज़वारी जैसा वली, इसी तरीके से और भी औलिया के का एक छोटा सा काफिला था, और उनके लिए था कि ये जहाँ नजर आई इन्हें कत्ल कर दो। अब हुजूर गरीब नवाज ने समाना में क़याम किया, तो पहले तो आपको कैद करने की कोशिश की गई, आपके साथ आपको कत्ल करने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये महसूस हुआ कि आसानी के साथ इस फ़कीर को हम शिकार नहीं कर सकते, तो वो जो वहाँ का बादशाह था, उसने मक्र करना चाहा, हीला करना चाहा, और कहा कि ऐसे नहीं, इसको जहर दे देते, हथियार से मारेंगे तो नहीं मार सकेंगे, मक्र से मारेंगे तो मार सकेंगे। तो अपना नुमाइंदा भेजा। ये लोग एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, मुख्तसर से अल्लाह वाले, छोटी सी जमात थी, छोटा सा काफिला था अल्लाह वालों का, एक दरख्त के नीचे उसके साए में बैठे हुए। आगे को सफ़र शुरू करना है, आगे की तरफ जाना है, अजमेर मोहल्ला की तरफ, और समाना में रुके हुए। इसका नुमाइंदा आतर कहता है कि हमारे बादशाह को हमारे शहर में नए आने वाले लोगों की मेहमानी और ख़िदमत बड़ी पसंद है, आप लोग आए हैं तो बादशाह ये चाहता है कि आप उसके महल में आएँ, और हम आपकी दावत करना चाहते हैं। अगर आप हमारी दावत कबूल कर लें तो आपका बड़ा एहसान होगा।
अब इस्लाम में दावत कबूल करना सुन्नत है, बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि अगर तुमने नफिल रोज़े की नीयत कर ली है, नफिल रोज़े की नीयत कर ली है और दावत किसी ने दी है, अब दो चीज़ें हैं, एक नफिल रोज़ा और एक दावत, अब उसकी दावत में शरीक नहीं होंगे तो उसका दिल टूटेगा। तो इस्लाम कहता है कि जो तुमने रात को सोचा था कि मैं कल नफिल रोज़ा रखूँगा, ये इरादा मुलतवी कर दो, नफिल रोज़ा छोड़ दो और दावत में जाओ, इसलिए कि नफिल रोज़े का वो सवाब नहीं है जो सवाब दावत में जाने का है। ये तो रात की बात हो गई। इसी तरह सुबह आपने नियत की कि मैंने आज रोज़ा रखा है, लेकिन अभी सूरज सर पर नहीं आया, यानी अवाम की ज़बान में जवाल का वक्त नहीं हुआ, जवाल से पहले कोई आके कहता है कि आपको मेरे घर दावत में आना है, अब डर है कि नहीं जाऊंगा तो उसका दिल दुखेगा, तो इस्लाम कहता है रोज़ा तोड़ दो, उसकी दावत में चले जाओ, अगर वो रोज़ा नफिल है तो कल उसकी कज़ा कर ले। अब सोचिए, दिलों का इतना ख्याल है इस्लाम को। इस्लाम की तालीम ये है कि नफिल रोज़ा तोड़ने की बात की जा रही है, अगर वो सूरज सर पे नहीं आया है, नफिल दिल टूटने का अंदेशा है, तो ये है दावत की अहमियत। अब गरीब नवाज के पास आकर के कहा गया कि आप हमारी दावत कबूल फरमाएं। गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है, दावत कबूल है, लेकिन हम महल में नहीं आएंगे, हम फ़कीर लोग हैं, महल में नहीं आएंगे, यहीं हमारा खाना ला देना, हम यहीं पर खा लेंगे। लेकिन फिर फरमाया कि भाई देखो, हम खाने की दावत कबूल करने, हम खाना खाएंगे। उसको इशारा दे दिया, क्या फरमाया, हम खाने की दावत कबूल करें, हम खाना खाएंगे। ठीक, चला गया वो, खुशी खुशी जाकर बादशाह की चमचागिरी करनी थी, पूरी बात तो उसने बताई नहीं, बस इतना कहा कि उन्होंने दावत कबूल कर ली है, लेकिन इतनी शर्त रखी कि हम महल में आके नहीं खाएंगे, खाना यहाँ पहुँचाया जाए जिस दरख्त के नीचे हमारा क़याम है। वो तो खुश हो गया। कहा जाता है कि वो राय पतोरा का दामाद भी था, समाना का बादशाह, उसने बड़े लजीज खाने बनाए उस दौर में जो हिंदुस्तान में पकते थे, और उन खानों के अंदर उसने जहर मिला दी, ऐसा जहर हलाहल कि खाने वाला थोड़ी देर के अंदर तड़प तड़प करके जान दे दे, मर जाए वो। और जहर मिला करके लजीज खाना जिसकी खुशबू से दिमाग मुअत्तर हो रहे थे, ला करके रख दिया। गरीब नवाज ने खाना देखा, गरीब नवाज ने खाना देखा, खाना आने से कुछ देर पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर फरमाया उस खाने में जहर मिला। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई फरमा दी, उस खाने में जहर मिला हुआ है। जब आपने खाना देखा तो मुस्कुरा दिया, अपने खादिम से फरमाया कि चादर बिछाओ। उन्होंने चादर बिछाया और चादर बिछाकर आपने फरमाया कि हमने खाने की दावत कबूल की थी, जहर की नहीं। हमने खाने की दावत कबूल की थी, जहर की नहीं। और फरमाया खाना हमारे लिए और जहर जिसने मिलाया उसके लिए। तो लोगों ने अपनी माथे की आंखों से देखा कि खाने से जहर निकलकर उस चादर पर गिरने लगा, खाने से जहर निकलकर उस चादर पे गिरने लगा। और जब खाने से जहर निकल करके चादर पे आया, जिन लोगों ने खाना लाया था वो सब देख रहे थे मंजर कि जब जहर किसी चीज़ में मिलाया जाता है वो निकाला नहीं जा सकता, निकाला जा सकता नहीं। लेकिन ये गरीब नवाज की करामत थी कि आपके हुक्म से खाने से जहर निकल रहा था और चादर पे गिर रहा था। आपने छोटी सी गठरी बनाई और फरमाया खाने की दावत थी, हमने खाना कबूल किया, ये जहर उसके लिए जिसने मिलाया था, ले जाओ और अपने बादशाह को दे दो। अब जैसे ही वो छोटी सी गठरी जहर की ले करके जाने वाला गया और उसने पूरा किस्सा सुनाया, तो ये मंजर, ये जो कुछ मंजर कशी थी वो वहां जाकर के करता है। तो जो बादशाह था समाना का, उसकी माँ भी सुन रही थी। उसकी माँ को गुस्सा आया, फरमाया बेटे हम राजपूत लोग हैं, हम इस तरीके से धोखा नहीं करते, धोखे से नहीं मारते किसी को, हम मैदान में मारते हैं। कहाँ
काश कि मैंने तुझे पैदा करने की बजाय मैंने सांप पैदा किया होता तो आज मेरी ये बदनामी ना होती। माँ ने इतनी गालियां दी, इतना कोसा कि वो गुस्से में आ गया और गुस्से में अपना सर टकराने लगा दीवार से। और जब सर टकराते हुए उसको सुकून ना मिला तो गुस्से में आकर के उसने वही गठरी खोली और वो जहर उसने फांक लिया और थोड़ी देर में वो मर गया। पूरे समाना में शोर हो गया, फकीरों ने तो जहर निकाल दिया खाने से। उस दिन इतनी बड़ी तादाद में समाना के लोग गरीब नवाज के हाथ पे मुसलमान हुए कि सिर्फ 700 तादाद वहां के पंडितों की थी। मजहबी रहनुमा 700 थे तो आवाम कितनी रही होगी। और गरीब नवाज ने उन लोगों को थोड़ी देर के अंदर कलमा भी पढ़ाया और उन मजहबी रहनुमाओं को जो उनके रहनुमा थे इस्लाम का रहनुमा बना दिया और उन लोगों को मकाम विलायत पर पहुंचा दिया। समाना उनको सौंपा और समाना उनको सौंपकर फिर सरकार गरीब नवाज चले अजमेर मौला की तरफ।